हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीवी स्टडीज़। अब हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस और साइंस से जुड़े जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। देखेंगे आप यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लिए लेके आए हैं आज हम सुपर फास्ट साइंस, जिसमें हम आपको जो है 50 साइंस के क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए चैनल का नाम देखिए जीवी स्टडीज़ चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। आई रिपीट क्वेश्चन अगेन। देखिए क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भौतिकी विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जिन राशियों, अभी हम बात करते हैं भौतिकी। भौतिकी में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है राशि। राशि मतलब जो हमारी होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि जो है वो राशियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ देखिए, जिन राशियों का मान स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है उन्हें कौन सी राशि कहते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो सकते हैं मूल राशियाँ या व्युत्पन्न राशियाँ। तो यहाँ पर देखिए, जिन भी राशियों को आप स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं उन्हें कहेंगे कौन सी राशि? मूल राशियाँ कहते हैं। और इन मूल राशियों के मात्रक क्या हो जाएंगे? इनके मात्रक हो जाएंगे मूल मात्रक। तो यहाँ पर देखें, मूल राशियाँ मतलब जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं वो हो जाएगी मूल राशियाँ, और इनके मात्रक हो जाएंगे कौन से? मूल मात्रक। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये क्या है? हमारी मूल राशियाँ हैं। और इनके मूल मात्रक क्या हो जाएंगे? लंबाई को मापते हैं हम किससे? मीटर से। द्रव्यमान को मापते हैं किससे? किलोग्राम से। और समय को मापते हैं किससे? सेकंड से। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके मूल मात्रक। तो एक बार फिर से रिपीट करें, जिन राशियों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है वो क्या हो जाएगी? हमारी मूल राशियाँ। और जिन मात्रकों की सहायता से मूल राशियों को व्यक्त किया जाता है वो हो जाएगी मूल मात्रक। और मूल राशियाँ देखिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय, और इनके मूल मात्रक क्या हो जाएंगे? जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार से हमारा मूल मात्रक था उसी प्रकार से दूसरा होता है मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न क्या होता है? व्युत्पन्न जैसा कि नाम से क्लियर है, जो उत्पन्न होता है किसी और की सहायता से। तो यहाँ देखिए, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें देखिए, त्वरण, संवेग, आवेग, ये क्या है? आपके पूरे व्युत्पन्न मात्रक हैं। बहुत सिंपल सा है, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं वो होंगे कौन से? मूल मात्रक। और मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले होंगे कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मापन की जो पद्धति है, तो मापन की पद्धतियाँ कुछ है, जैसे CGS है, MKS है, FPS है और SI है। तो यहाँ इसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, मापन की पद्धति। चूँकि साइंस जो है 10 से 15 नंबर का एग्जाम में होता है और यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए, मापन की पद्धति सबसे पहले पता होना चाहिए FPS क्या है। FPS है फुट, पाउंड और सेकंड। तो FPS से क्या क्या मापेंगे आप देखें। फुट से आप क्या मापेंगे? लंबाई। पाउंड से क्या मापेंगे? वजन, या जिसको बोलेंगे सॉरी द्रव्यमान। और सेकंड से क्या हो जाएगा? समय के लिए। तो FPS मतलब फुट, पाउंड और सेकंड, ये हमारे इंडिया में होता है क्या मान्य? ये हमारे इंडिया में मान्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें MKS जो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर से मापेंगे क्या? लंबाई। किलोग्राम से मापेंगे द्रव्यमान। और सेकंड से मापेंगे समय। तो MKS जो है हमारे इंडिया में ये लागू है। आप जानते हैं कि MKS प्रणाली का यूज़ हमारे इंडिया में होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। CGS जो है ये MKS का ही छोटा रूप है, आपको याद रखना है। MKS का छोटा रूप हो जाएगा CGS बहुत सिंपल है। मीटर से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। किलोग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम। और सेकंड जो है वो जैसे का वैसा रहेगा। तो देखिए, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये पैमाना है CGS पैमाना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए SI पैमाना। SI पैमाना आप देखिए, कहीं FPS चल रहा है, कहीं MKS चल रहा है, कहीं CGS चल रहा है। तो इस प्रकार से अब पूरे वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर पैमाना जो होता है वो कौन सा है? SI यूनिट। और इस पैमाने को जो है पद्धति को स्वीकार किया गया है कब? वर्ष 1960 में। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए उसको ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है कि SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल
और ये कौन सी भाषा से लिया है? ये लिया है फ्रेंच भाषा का शब्द है सिस्टम इंटरनेशनल। तो पहला क्वेश्चन ये हो जा रहा है कि जो ऐसा ही शब्द है किस भाषा से है, तो ये है फ्रेंच भाषा से। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। और जो एसआई पद्धति है वो किस वर्ष लागू की गई? तो ये लागू कब की गई है? ये की गई है वर्ष 1960 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसआई पद्धति जो है इसमें कुछ मूल इकाइयाँ हैं जिसके बारे में आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर देखें, जो बेसिक यूनिट्स है एसआई सिस्टम इंटरनेशनल की, एसआई पैमाने की, वो कितनी है? नंबर में आपको याद रखना है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिंपल फैक्ट है जो पैमाने मेजरमेंट से रिलेटेड मैंने ऐड किए यहाँ पे। तो देखें, एक पारसेक, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपको व्यापम में, पीएससी में और रेलवेज में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें, एक पारसेक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है? अधिकतर लोग जानते होंगे 3.26 प्रकाश वर्ष। पर यहाँ पर डिफरेंट जो हो सकता है हम पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखें डिफरेंट क्या हो सकता है। जैसे प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी मापेंगे या प्रकाश की तीव्रता मापेंगे या किस चीज़ को मापेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? खगोलीय दूरी, या दूरी मापने के लिए यूज़ करते हैं क्या? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष से बड़ा क्या हो जाएगा? पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक प्रकाश वर्ष की हम बात करें कि भाई एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना डिस्टेंस होता है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है। यहाँ पर देखिए 9.40 गुणित 10⁻15 जो मीटर होता है उसी को हम बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो आपको याद रखना है केवल 9.40 और इधर इंटू में है 10⁻15 मीटर। चलिए आगे बढ़े। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? अब देखिए, हम लोग बोलते हैं कि भाई इतनी मील चला, उतनी मील चला, फिर दूसरा हम यूज़ करते हैं किलोमीटर का। तो मील और किलोमीटर में संबंध क्या है? तो ये होता है 1.6 का। एक मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नॉटिकल मील। अब देखिए, मील और नॉटिकल मील में क्या डिफरेंट हो गया? तो जहाँ भी हम समुद्री क्षेत्र को मापेंगे वहाँ हम यूज़ करेंगे क्या? नॉटिकल मील। और जहाँ हम सामान्य जो एरिया है उसको मापेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मील। तो यहाँ नॉटिकल मील मतलब यूज़ होता है कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए, नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब देखिए, जो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, ये रिलेटेड है समुद्र से। तो यहाँ पर देखिए, समुद्र की गहराई। अब समुद्र की गहराई मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैदोमीटर। और फैदोमीटर जो है वो डिपेंड करता है किस पे? फैदम पे। तो एक फैदम बराबर से क्या हो जाएगा? ये आपका 6 फीट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल से है। देखिए, लंबाई का मात्रक सभी लोग जानते हैं क्या है? मीटर है। और यही आपसे पूछ लिया जाए कि एफपीएस पैमाने में लंबाई का मात्रक क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा? फुट। सीजीएस पैमाने में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और एमकेएस पैमाने में जो क्या हो जाएगा इसका? मीटर। और एसआई में भी क्या होता है इसका? मीटर होता है। तो यहाँ पर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समय का मात्रक किसी भी पैमाने में क्या होगा? सेकेंड ही होगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए, तापमान का मात्रक है केल्विन। अब यहाँ पर आप देखिए, तापमान की हम बात करें तो जनरली इसको दर्शाया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, पर इसका जो है एसआई पैमाना क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केल्विन सेल्सियस रिलेशन जो है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अब देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता होती है ज्योति की, चाहे हम एक मोमबत्ती की ज्योति की बात करें या किसी तरह से भी, तो यहाँ पर ज्योति तीव्रता की जो है मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैंडेला। इसको दर्शाते हैं सीडी से। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का परिमाण। अब देखिए, परिमाण कि किस वस्तु में कितना पदार्थ है, परिमाण है, उसको दर्शाएंगे इससे? मोल से। अब मोल क्या है, एवोगैड्रो संख्या क्या है, मोल का संबंध पदार्थ से किस प्रकार से होता है, ये आपको हम आगे बताएंगे डिटेल में। ये देखिए कुछ सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। स्टेरेडियन में बहुत कन्फ्यूज होता है, अक्सर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो सिंपल सा है, समतल कोण और ठोस कोण। तो देखिए यहाँ बात हो रही है समतल कोण की।
समतल कोण का मात्रक सदैव क्या होगा, रेडियन। और यहाँ देखिए ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, स्टेरेडियन। तो इसमें आपको एक पॉइंट कोई भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 किलोग्राम को आप व्यक्त कर सकते हैं 1000 ग्राम से, या 10⁻³ ग्राम से भी व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत सिंपल सा है। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है, तो यहाँ सभी लोग को पता होगा 1 क्विंटल इक्वल्स टू कितना होता है, 100 किलोग्राम्स। आगे बढ़े। अब हम बात करें मीट्रिक टन की, तो मीट्रिक टन जो होता है, 1 मीट्रिक टन में जो है कितने किलोग्राम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल मीन्स एरिया, और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब मीटर को भी व्यक्त करेंगे किससे, सॉरी लंबाई को व्यक्त करेंगे किससे, मीटर से, और चौड़ाई को भी व्यक्त करेंगे मीटर से। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आयतन का मात्रक क्या होगा, घन मीटर। तो आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ जुड़ जाती है ऊंचाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि ऊंचाई को भी किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, घन मीटर। और आपको पता है गुना में घातें क्या होती हैं, जुड़ती है। घन मतलब 3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 है, बल का मात्रक क्या होता है। बल फोर्स, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब ये किस प्रकार से कैसे कार्य करता है, बल के बारे में विस्तृत डिटेल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आगे देखिए दाब का मात्रक, दाब। दाब कई प्रकार से लगता है, दाब पर्टिकुलर एक दिशा होती है इसकी दाब की। तो यहाँ देखिए दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, शक्ति, पावर, शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं आपको इसको बताऊंगा कि जो है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति के बारे में आगे विस्तृत बताएंगे आपको। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध मैक्सिमम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ओम का नियम जो विद्युत प्रतिरोध के लिए होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता अलग अलग पदार्थ की अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी धारिता, उसको दर्शाएंगे किससे, फैराडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर भी आपको हम डिटेल समझाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और इसको V से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़े। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसके बारे में आपको डिटेल समझाएंगे आगे। देखिए इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। एक गैलन, अब देखिए हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 1 गैलन तेल की कीमत इतनी हो गई उतनी हो गई। तो यहाँ पर 1 गैलन में आखिर लीटर होते कितने हैं, तो यहाँ पर होते हैं 1 गैलन में लीटर कितने होते हैं, 4.55 लीटर। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि 1 गैलन में लीटर कितने होते हैं, 4.55 लीटर। वायुयान की चाल को मापते हैं। वायुयान की जो स्पीड होती है मीटर होता है अल्टीमीटर पर। आपको यहाँ पर याद रखना है कि चाल को मापा जाता है किससे, मैक संख्या से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितना होता है, 740 वाट। नेक्स्ट देखिए शक्ति का मात्रक सभी लोग जानते हैं, वाट होता है। नाभिकीय ऊर्जा को किससे मापा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो है, हाइड्रोजन बम की बात करें, परमाणु बम की बात करें, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, इससे उत्पन्न होती है नाभिकीय ऊर्जा, और इसे मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लेंस। लेंस अधिकतर लोग जानते हैं, लेंस समतल लेंस, अवतल लेंस,
कॉनकेव कॉन्वेक्स जो होते हैं। तो लेंस की क्षमता को मापा जाता है किससे? शक्ति या क्षमता को मापा जाता है किससे? डायोप्टर से। घोड़े की ऊंचाई, ये डिफरेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा कि घोड़े की ऊंचाई को किससे मापते हैं। अगर कुछ नया क्वेश्चन आ सकता है तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि घोड़े की ऊंचाई को किस चीज़ से मापते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, पर एकदम सिंपल सा आंसर इसको हैंड से, कि घोड़े की ऊंचाई किससे मापेंगे? हैंड से मापेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में त्वरण हो सकता है, संवेग हो सकता है, वेग हो सकता है या बल हो सकता है। तो वेग, वेलोसिटी, इसमें जब भी परिवर्तन होगा तो उसकी दर को हम क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। त्वरण एकदम सिंपल सा है, जब भी वेग में परिवर्तन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। आगे बढ़े। 46 क्वेश्चन नंबर है हमारा जड़त्व, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व, जड़ता, जड़ मीन्स स्टेबल, स्थायी, जो बिल्कुल नहीं हिले, या जो गतिमान है तो गतिमान ही रहे और स्थायी है तो स्थायी रहे। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। मतलब आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज़ चलायमान है तो तब तक चलती रहेगी जब तक बाहरी बल ना लगे, और कोई चीज़ स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। तो आपको याद रखना है, यही आपका न्यूटन का प्रथम नियम है, और इसी को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। मतलब वस्तु की अवस्था का परिवर्तन कब होगा? जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, बल लगने पर ही अवस्था का परिवर्तन होगा। बिल्कुल सिंपल सा है इसका जड़त्व का। और इसी को है जहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? गैलीलियो का नियम और न्यूटन का प्रथम नियम, या न्यूटन का नियम और जड़त्व का नियम, तीनों क्या है? एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है गैलीलियो का नियम निम्न में से कौन सा है? न्यूटन का प्रथम नियम भी, और जड़त्व तो बहुत सिंपल सा है, आपको याद रखना है, तीनों एक ही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? जैसा कि अभी आपको हमने बताया, जड़त्व, या तो कोई वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगी या तो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी। तो जड़त्व के दो प्रकार कौन से हो जाएंगे? विरामावस्था का जड़त्व और गतिमान अवस्था का जड़त्व, दो प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें विराम अवस्था का जड़त्व। यहाँ पर देखें विराम अवस्था का जड़त्व, आप देखिए इसका एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। देखिए एक गिलास पर आपने गत्ता रखा है और गत्ते के ऊपर जो है सिक्का रखा है। आपने गत्ते को तेज़ी से खींच लिया तो सिक्का कहाँ गिरता है? गिलास में गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिक्का होता है विरामावस्था में, और जो गत्ता है उसको हम प्रदान कर रहे हैं क्या? गति। तो जब गत्ता गतिमान अवस्था में होता है, पर जो सिक्का है वो किस अवस्था में होता है? वो होता है स्थिर अवस्था में, उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा होता है। चलिए वो कहाँ गिर जाता है? एकदम से सीधा गिलास में गिर जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? विरामावस्था के जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, गतिमान अवस्था का जड़त्व। गतिमान, अब देखें यहाँ पर चलती हुई ट्रेन, गाड़ी, कोई सी बात करें हम, चाहे मोटर कार में बैठे हो, इसके अचानक रुकने से, गतिमान अवस्था मतलब चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री किस ओर झुक जाते हैं? आगे की ओर झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि एक बार वस्तु की एकदम से क्या हो रहा है? वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे देखिए ट्रेन भी स्पीड में है और व्यक्ति भी स्पीड में है, पर ब्रेक किस में लग रहा है? ट्रेन में ब्रेक लग रहा है, पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो किस अवस्था में? भी गतिमान अवस्था में है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु क्या करती है? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, इसलिए जो उसमें बैठे यात्री होते हैं कहाँ झुक जाते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। ये एग्जाम्पल किसका होगा? गतिमान अवस्था के जड़त्व का। चलिए आगे हम लास्ट बात करें, न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? ये हमारा होगा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हो जाएगा ये, कि न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वो परिभाषा देता है किसकी? बल की। तो आज के लिए हमारे 50 क्वेश्चन पर्याप्त हैं। देखिए यहाँ पर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। थैंक यू।